Hello student, hope you all are fine at your place. I am here again with a new lesson of English main, and this is lesson number 5, Little Benjamin. This is a story of a golden family with and their children who are extremely delighted with the arrival of a cute little baby in their house, and they find this baby at their doorstep. We will read and find what happened to the baby in this story. I think Kitty wants to come in, said Mother Golden. I hear him crying somewhere. Won't you go and let him in, Adam? अब मदर गोल्डन होती हैं बच्चों की माँ. वो कहते हैं कि मुझे लगता है किटी अंदर आना चाहती है या चाहता है और मैं उससे रोता हुआ कहीं पर सुन रही हूँ. एडम, तुम बाहर जाओ और उसे अंदर ले आओ. Adam laid down his book and went out. The whole family looked up cheerfully, expecting to see Aladdin, their pet cat. There was a pause, and then Adam came back with a white, scared face. He looked at his father without speaking. एडम जो कि बुक पढ़ रहा होता है, उनका बेटा, वो अपनी बुक को रखता है और बाहर गया. अब पूरी फैमिली बड़ी चीयरफुली वे में, यानी कि बहुत खुश होकर बाहर की तरफ देख रही होती है कि कब एक्सपेक्ट करती है कि कब अलादीन उनकी पेट अंदर आएगी. और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी पेट अंदर आएगी, यानी कि जो उनकी पेट थी अलादीन, वो घर के अंदर आएगी. तभी अचानक वहाँ पर पॉज, एक सन्नाटा सा पॉज सा पड़ जाता है. क्या देखते हैं वो कि एडम बाहर से अंदर आया और उसका चेहरा वाइट है और डरा हुआ, और वो अपने पापा की तरफ बिना बोले देखता है. अब क्या होता है? वाई डू यू थिंक एडम लुक्ड स्केयर्ड? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि एडम इतना डरा हुआ क्यों था. लेट्स रीड. वट इज़ द मैटर माई सन? आस्क्ड फादर गोल्डन. फादर गोल्डन जो उनके पिता होते हैं, वो अपने बेटे से बोलते हैं कि क्या बात है. द कैट इज़न्ट देयर, सेड एडम. इट्स अ बास्केट फादर. एडम कहते हैं कि बाहर कैट नहीं है, वहाँ पर एक बास्केट है. A long basket with something white inside and it's crying. वो कहता है कि एक लंबी सी बास्केट है और उसके अंदर कुछ वाइट सा है जो कि रो रहा है. Oh my God, said Mother Golden, and she was out of the door in a flash. यहाँ पर in a flash का मीन्स है शीघ्रता से, बहुत जल्दी से. अब मदर गोल्डन जैसे ही सुनती हैं तो वो कहती है ओह माई गॉड, और वो दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती है तेज़ी से. The children also ran towards the door but were met by Mother Golden returning. अब बच्चे भी पीछे पीछे उनके दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन रास्ते में वापस उन्हें मदर आती हुई मिल गई, यानी वो उनसे मिलते हैं. Her arms was In her arm was a long basket in which was indeed something white and fluffy that cried. यहाँ पर fluffy का मीनिंग है बड़ा सॉफ्ट सा. अब वो क्या देखते हैं, मदर गोल्डन को वापस आते हुए देखते हैं वो कि उनके आर्म्स में एक लंबी सी बास्केट है और उसके अंदर कुछ वाइट कलर का प्लफी सा सॉफ्ट सा है जो कि रो रहा था. अ बेबी क्लेम फादर गोल्डन. मदर गोल्डन लिफ्टेड द चाइल्ड आउट. द बेबी स्टॉप्ड क्राइंग एंड लुक्ड अप एट हर फेस. फादर गोल्डन देखते हैं तो वो बोलते हैं अ बेबी, एक बच्चा. मदर गोल्डन उस बच्चे को उस बास्केट में से बाहर निकालती है और बेबी भी रोना छोड़ देता है और उनके फेस की तरफ देखने लगता है. माई हार्ट, सेड मदर गोल्डन, कम हेयर चिल्ड्रन. अब मदर गोल्डन उस बच्चे को देख के कहती है, अन्याय से उसके मुंह से निकलता है माई हार्ट, और वो अपने बच्चों को बुलाती है. द गर्ल्स बेंट फॉरवर्ड ईगरली. यहाँ पर ईगरली का मीन्स है उत्सुकता, यानी किसी चीज़ को देखने की बड़ी उत्सुकता सी होती है, ईगरनेस होती हैं. तो उनकी बेटियाँ जो होती हैं गर्ल्स, वो भी आगे झुककर उसकी तरफ देखने लगती हैं. लुक एट इट्स लिटिल हैंड, मर्मर्ड मैरी. उन्हीं में से एक लड़की होती है जिसका नाम मैरी होता है. वो कहती है देखो इसके छोटे छोटे हाथ देखो. दे आर लाइक पिंक शेल्स ओनली सॉफ्ट. वो कहती है कि बिल्कुल जो हाथ हैं बड़े पिंक शेल की तरह हैं, जो बड़े ही सॉफ्ट से हैं. ओ सी इट मूव्स देम. रुथ उनका बेटा होता, वो कहता है देखो ये अपने हाथों को हिला रहा है. शी कॉट हर सिस्टर आर्म्स इन अ सडन मोमेंट ऑफ डिलाइट. और खुशी के मारे वो उस बच्चे के हाथ की मूवमेंट देखकर रुथ बड़ा डिलाइटेड होता है और वो उस डिलाइटमेंट में अपनी बहन का बाजू पकड़ लेता है. मदर गोल्डन वाज एग्जामिनिंग द बेबी क्लोज.
मदर गोल्डन वाज एग्जामिंग द बेबीज़ क्लोथ। अब मदर गोल्डन है उस बच्चे के क्लोथ्स को एग्जामिन यानी जांच करने लगती है। यहाँ पर एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, यानी किसी चीज़ का निरीक्षण करना कि बच्चे की क्लोथ में कुछ और चीज़ तो नहीं है। हेयर्स अ नोट, उसके अंदर एक नोट मिलता है, यानी कि कुछ लिखा हुआ मिलता है। शी ओपन अ फोल्डेड पेपर एंड रीड अ फ्यू वर्ड्स रिटन इन अ रफ हैंड। अब वो उस नोट जो कि फोल्डेड पेपर होता है उसे खोलती हैं, उसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं जो बड़े ही रफ हैंड यानी रफ हैंड राइटिंग में लिखे होते हैं। और उस पर क्या लिखा होता है? हिज मदर इज़ डेड एंड हिज फादर इज़ अ वेस्टर। वेस्टर मीन्स जिस इंसान के पास कोई काम ना हो, इधर उधर फिरता रहता हो, लाइक निकम्मा टाइप का। तो जैसे कि जो कुछ भी काम ना करता हो, कि उसकी माँ बच्चे की मर चुकी है और उसका फादर वेस्टर है। द क्वेश्चन इज सेट फादर गोल्डन, what shall we do with him? There are places like orphanages around. You have already got 5 children to take care of. अब फादर गोल्डन कहते हैं क्वेश्चन तो यहाँ ये उठता है कि अब हम इस बच्चे के साथ क्या करें। हमारे आसपास भी बहुत सारे ऑर्फनेजेस हैं। ऑर्फनेजेस मीन्स अनाथालय। अनाथालय वो जगहें होती हैं जहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते या जिनकी माँ बाप की डेथ हो जाती है, वो अकेले होते हैं। तो हमारे आसपास भी बहुत सारे ऑर्फनेज हैं और ऑलरेडी वी हैव 5 चिल्ड्रन, कि हमारे पास तो 5 बच्चे हैं जिनकी हम देखभाल करते हैं। अब एक नया बच्चा और आ गया तो हाँ बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनको, तो इसलिए वो ऑर्फनेज की बात करते हैं। डू यू थिंक द गोल्डन फैमिली विल सेंड द बेबी टू एन ऑर्फनेज? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि गोल्डन फैमिली उस बच्चे को ऑर्फनेज भेजेगी? लेट्स रीड। ओह वी कुड हेल्प, क्राइड मैरी। आई कुड वॉश एंड ड्रेस हिम, आई नो आई कुड, एंड आई हैड जस्ट लव टू। अब मैरी जो उनकी बेटी होती है वो कहती है हमें इसकी मदद करनी चाहिए और मैं इसकी ड्रेस को वॉश कर दूँगी, उसको ड्रेस कर दूँगी इस बच्चे को, और मैं ये सब जानती हूँ एंड आई लव्ड इट, और मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। सो कुड आई, सेड 12-year old रुथ। रुथ जो कि 12 साल का बेटा होता है गोल्डन फैमिली में, वो कहता है मैं भी। वो कहता है कि वी हैड टेक टर्न्स, मैरी एंड आई, कि मैरी और मैं दोनों ही टर्न में ये काम करेंगे। डू लेट्स कीप हिम मदर, वो अपनी मम्मी से कहते हैं कि हम इस बच्चे को रख लेते हैं। इन 5 minutes मदर गोल्डन वॉज फीडिंग द चाइल्ड सम वार्म मिल्क विद अ स्पून। 5 मिनट के भीतर भीतर मदर गोल्डन उस बच्चे को फीड करती है कुछ मतलब थोड़ा सा मतलब सम वार्म मिल्क लेती है, हल्का गुनगुना दूध, जिसे चम्मच से उसको पिलाकर उसकी बच्चे को फीड करती है। द बॉयज़ वर नाउ क्लोज एट हर नी एंड वॉच द प्रोसेस विद ईगर आइज। और जो लड़के होते हैं वो सब अपनी माँ के नज़दीक उसके घुटनों के पास पहुँच जाते हैं, नीज के पास खड़े हो जाते हैं और पूरे प्रोसेस को बड़ी ही ईगर आइज से, बड़ी उत्सुक आँखों से देखते हैं। सी हिम ग्रैब द स्पून, सेड जोसेफ। मी इजंट ही स्ट्रॉन्ग? माई इजंट ही स्ट्रॉन्ग? कैन ही टॉक मदर? अब जो जोसेफ होता है उनका बेटा, वो कहता है देखो ये कैसे चम्मच को पकड़ रहा है, ये तो स्ट्रॉन्ग है। वो अपनी मम्मी से पूछता है कि क्या ये बात कर सकता है? जोसेफ यू चकल हैड, सेड एडम। अब एडम जो उसका भाई होता है, हु वाज 16 ईयर एंड न्यू मोस्ट थिंग्स, हाउ कैन ही टॉक व्हेन ही हैजंट गॉट एनी टीथ? एडम जो कि 16 साल का होता है, उसे बहुत सी बातें पता होती हैं, तो वो अपने भाई जोसेफ को कहते हैं चकल हैड यानी मूर्ख, क्या ये बात कर सकता है? ये तो बात नहीं कर सकता है। वो कैसे बात कर सकता है, अब तक तो इसके दांत भी नहीं आए हैं, यानी वो कहता है इसके तो दांत ही नहीं आए तो वो बात कैसे करेगा। तो अपने भाई जोसेफ को वो कहता है तुम तो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। Baby has got a tooth to Adam, Mother Golden said. I feel it pricking through the gum this minute. अब मदर गोल्डन कहती है एडम से कि बेबी का टूथ निकला हुआ है और ये इस समय अपनी गम्स को कुरेद रहा है, यानी दांत जो उसके निकल रहे हैं तो उसके मुसूड़ों में कुछ खुजलाहट सी हो रही होगी, तो वो उसको प्रिकिंग कर रहा है, कुरेद रहा है। आई वॉज थिंकिंग, मदर गोल्डन सेट ईगरली, it would be the best to keep him through his teething and stomach troubles and give him a good start in the way of proper food and nourishing. मदर गोल्डन कहती हैं कि मेरे हिसाब से तो
हमें इस बच्चे की, जो कि इसके अभी दांत निकल रहे हैं, तो इससे बहुत सी प्रॉब्लम होगी। जनरली क्या होता है कि बच्चों को जब दांत निकलते हैं तो उन्हें स्टमक प्रॉब्लम होती है। तो मदर गोल्डन भी कहती है इसकी जो दांत निकलने की प्रक्रिया शुरू हुई है तो इसे स्टमक ट्रबल से हमें इसे बचाना है। इसलिए हम इसे एक अच्छी स्टार्ट देंगे। अच्छा कैसे देंगे? प्रॉपर फूड देकर, उसकी अच्छे से देखभाल करके, ताकि इसे दांत निकलने में कोई तकलीफ ना हो। चिल्ड्रन, व्हाट डू यू से? आस्क्ड फादर गोल्डन। You are old enough to have your say, even the youngest of you. अब फादर गोल्डन अपने बच्चों से कहते हैं कि आप सब तो अब काफ़ी बड़े हो, इवन जो घर में सबसे छोटा है वो भी, वो अपनी सजेशन यानी कि अपनी बात कह सकता है। ओ कीप हिम शाउटेड द 3 younger children, एडम एंड लेम्यूल एक्सचेंज अ ग्लैंस। अब तीनों ही बच्चे क्या करते हैं? वो कहते हैं कि इसे रख लेते हैं। और एडम और लेम्यूल एक दूसरे को निगाह डालकर, मतलब आपस में एक दूसरे को नज़र भर देखते हैं और सारे मिलकर कहते हैं कि यस, इसे रख लें। व्हाट डू यू थिंक एडम एंड लेम्यूल विल डिसाइड? अब आपको क्या लगता है एडम और लेम्यूल क्या डिसाइड करते हैं? लेट्स रीड। आई गेस ही हैड बेटर स्टे फादर, सेड एडम। अब एडम अपने फादर से कहता है कि मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर अच्छी स्टे मिलेगी, यानी कि अच्छी बेटर स्टे है। तो आई थिंक सो टू, सेड लेम्यूल, एंड बोथ गिव समथिंग लाइक अ साई ऑफ रिलीफ। अब लेम्यूल भी हाँ में हाँ भरता है एडम की कि हमारा घर उस बेटर स्टे है इस बच्चे के लिए। तो दोनों ही चैन की सांस भरकर ये अपनी बात कहते हैं और तसल्ली हो जाती है उनकी कि यस, हमने अपना सुझाव दे दिया। देन दैट सेटल्ड, सेड फादर गोल्डन, सपोजिंग दैट नो ऑब्जेक्शन टर्न्स अप। अब फादर गोल्डन कहते हैं तो चलो ये बात अब तय हो गई है, सेटल हो गई है और अब कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, तो हम इसे अब रख लेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट शैल वी कॉल द चाइल्ड। लेकिन अगली बात यह है कि हम इस बच्चे को क्या कहकर पुकारेंगे, कि इस बच्चे को हम किस नाम से पुकारेंगे। ऑल आइज वर फिक्स्ड ऑन द बेबी एंड who now sat throned on Mother Golden knee. It was a pretty picture, the rosy dimpled creatures, the yellow floss ruffled all over his head, his sweet little mouth open in a beaming smile, smiling back at him. Mother Golden's calm face in its frame of silver hair, and Father Golden in his big leather chair. The 5 children with their sober faces lit up with unusual excitement. अब सब बच्चों की आंखें चमक जाती हैं कि फादर ने हामी भर ली है। तो सब बच्चे उस बच्चे की तरफ देखते हैं, उनकी नज़र उस बच्चे पर फिक्स हो जाती है जो कि मदर गोल्डन की नी में गोद में आराम से बैठा हुआ होता है। और इट वाज़ अ प्रेटी पिक्चर, ये बहुत ही प्रेटी पिक्चर लग रही होती है उन्हें कि रोज़ी डिम्पल क्रिएचर था उनकी मदर की गोद में, जिसके घुंघराले येलो कलर के उलझे हुए बाल थे सर पर, और उसका छोटा सा मुंह खुला हुआ था जो बीमिंग चमकदार स्माइल से वो उनकी तरफ देख रहा था। और मदर गोल्डन का फ्रेम जो फेस है वो भी एक फ्रेम की तरह, सिल्वर हेयर की तरह उनको लग रहा था, लाइक एन एंजल, जैसे एंजल की गोद में कोई बच्चा बैठा हुआ है। और फादर जो गोल्डन है वो भी एक बिग लेदर चेयर पर थे। द 5 चिल्ड्रन विद देयर सोबर फेसेस लिट अप। अब जो 5 बच्चे थे जो कि बड़े शांत थे, उनके फेसेस भी लिट अप, चमक जाते हैं इस एक्साइटमेंट में कि यस, अब इस बच्चे को हम यहाँ रख लेंगे। और जो ये सीन था, बच्चा जो माँ की गोद में बैठा था, बड़ा ही सुंदर लग रहा था, वो खुश हो जाते हैं। अगू, सेड द बेबी इन अ गर्गल। अब गर्गल साउंड वो होती है जो बच्चे थ्रॉट से निकालते हैं, गर्गलिंग करते हैं। अगू अगू, आप नोटिस करते होंगे कि छोटे बच्चे ऐसे ही साउंड निकालते हैं। ही सेज हिज नेम्स गू, अनाउंस जोसेफ एंड एवरीवन लाफ। अब जैसे वो अगू अगू बोलता है तो जोसेफ कहता है अरे ये तो अपना नाम बोल रहा है गू, तो ये सुनकर सारे हंस पड़ते हैं। वी हैड बेटर गिव द चाइल्ड अ सुटेबल नेम मदर, सेड एडम। तब एडम अपनी माँ से कहता है कि हम इसे एक सुटेबल नाम देंगे। ओ कॉल हिम अर्थर, बिल, रिचर्ड, चार्ली, रेजिनाल्ड, क्राइड द चिल्ड्रन टुगेदर। अब सारे बच्चे मिलकर नया नया नाम सजेस्ट करने लग जाते हैं। कोई कहता है अर्थर, सेकंड कहता है बिल, रिचर्ड, चार्ली, रेजिनाल्ड, यानी कि सब बच्चे कोई ना कोई नाम सजेस्ट कर देते हैं। आई डू लव अ बाइबल नेम, सेड मदर गोल्डन। अब मदर गोल्डन कहती है कि मुझे बाइबल के नेम बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है।
ऑल आवर ओन चिल्ड्रन हैव बाइबल नेम्स। वो कहते हैं हमारे घर के सभी बच्चों के नाम बाइबल के बुक में जो नेम आए हैं उन पर रखे गए हैं। लेट अस नाउ नॉट कट द लिटिल स्ट्रेंज ऑफ फ्रॉम दिस प्रिविलेज। यहाँ पर प्रिविलेज का मतलब है अधिकार, किसी चीज़ का लाभ देना, एडवांटेज देना। वो कहती हैं कि हम इस न्यू जो बच्चा आया है क्यूट सा, उसको भी इस लाभ से वंचित नहीं करेंगे, हमें भी इसको पूरा पूरा एडवांटेज देंगे। जैसे हमने अपने बच्चों के नाम रखे हैं बाइबल के नेम पर, वैसे ही इस बच्चे का भी रखेंगे। लेम्यूल, डियर यू वर नेम्ड आफ्टर अ किंग, सेड मदर गोल्डन। अब मदर गोल्डन अपने बेटे लेम्यूल को कहती हैं, डियर तुम्हारा नाम भी एक किंग के ऊपर रखा गया है। ही वॉज अ गुड बॉय टू हिज मदर एंड सो आर यू, कि वो अपनी माँ का बहुत ही प्यारा बच्चा था और इसी तरह तुम भी हो। ब्रिंग द बाइबल एंड लेट अस सी व्हाट इट्स ओपन एट। वो कहती है जाके बाइबल लेके आओ और देखते हैं कि क्या खुलता है। जोसफ, यू आर द यंगेस्ट, यू शैल ओपन इट। और फिर वो जोसफ जो कि घर का सबसे छोटा बच्चा होता है उसे कहती हैं कि तुम सबके घर में सबसे छोटे हो तो तुम इस बुक को खोलोगे। Joseph opened the great brown leather Bible and closing his eyes, laid his hand on the page, then looking down, he read. अब जोसेफ ग्रेट ब्राउन लेदर बाइबल है उसको लेके आता है, उसे खोलता है और अपनी आंखें बंद कर कर अपने हाथ पेज के ऊपर रखता है और रीड करना शुरू करता है। There is little Benjamin, their ruler, and the princes of Judah, their council, the princes of Jebulun, and the princes of Naphtali. अब उसमें क्या लिखा होता है कि देयर इज़ द लिटिल बेंजामिन देयर रूलर, कि एक लिटिल बेंजामिन का नाम आता है, प्रिंस ऑफ जुदाह का नाम आता है और प्रिंस ऑफ जेबुलून का और द प्रिंसेस ऑफ नफ्तली का। जेबुलून एंड नफ्तली आर डिफ़िकल्ट नेम, सेड मदर गोल्डन। अब मदर गोल्डन कहती है जेबुलून और नफ्तली जो नेम है वो थोड़े डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए बेंजामिन शेल बी दिस चाइल्ड नेम, तो इस बच्चे का नाम बेंजामिन होगा। लिटिल बेंजामिन, द लॉर्ड ब्लेस एंड कीप हिम। और वो कहती है भगवान इसे ब्लेस करे और इसे हमेशा बनाए रखे। तो ये कहानी है गोल्डन फैमिली और उनके बच्चों की, जिनके परिवार में एक छोटा सा बच्चा आता है जो उनके घर के दरवाजे पर कोई रख कर चला जाता है। और ये कहानी लिखी है लॉरा ई रिचर्ड्स ने। और इस कहानी से हमें फैमिली वैल्यूज़ के बारे में ज़्यादा पता चला। और जो लास्ट में मोरल जो हमें इस लेसन से मिला वो ये है कि अ हैप्पी फैमिली इज़ वन इन विच देयर इज़ लव, पीस एंड यूनिटी। कि खुश फैमिली, खुशहाल फैमिली वो होती है जिसके बीच में, यानी जिस परिवार में रहने वाले, जिस फैमिली में रहने वाले मेंबर्स में आपस में प्यार, शांति और यूनिटी होती है। तो डियर स्टूडेंट, love your family, love your parents, obey your parents, and hope you understand this story of golden family. Read this story again and again, and I will meet you in the next video. Till then, goodbye.